हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर, जहां पर आपको एजुकेशन, मोटिवेशन एंड नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर मोशन के पार्ट 4 की तरफ देखेंगे। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ठीक है। और इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फटाफट आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो, ठीक है, ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इसमें हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन की तरफ देखेंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले एक बेसिक सा बात करते हैं। जैसे सपोज क्रिकेट मैच हो रहा है, ठीक है, क्रिकेट मैच हो रहा है, तो उसमें हम क्या देखें, सपोज 50 ओवर का हो रहा है, ठीक है। तो उसमें हम क्या देखते हैं कि ग्राफ पर, सपोज ये ग्राफ है, ठीक है, उसमें पहला ओवर का इस तरह से, जो हम लोग बार ग्राफ कहते हैं, ठीक है, इस तरह का पहले ओवर में कितना स्कोर हुआ, दूसरे ओवर में, तीसरे ओवर में, चौथे, फिर इस तरह से हम लोगों का, इस तरह से हम लोगों का ग्राफ दिया जाता है। तो हम लोगों को एक, मतलब जब हम लोग जैसे ग्राफ को देखते हैं, ठीक है, जैसे हम लोगों को टीवी में जैसे ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन चेहरे के आगे आता है, ठीक है, तो तुरंत एक, मतलब तुरंत हम लोगों को हर एक ओवर में कितना स्कोर हुआ है, पार्टिकुलर वैल्यू को नहीं देखना पड़ता, हम लोगों को देखते ही समझ में आ जाता है कि हाँ, इस ओवर में सबसे ज्यादा स्कोर हुआ, ठीक है, इसमें कम हुआ, मतलब कि एक हम लोगों को एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन समझ में आता है। तो यही एक बेसिक ग्राफ का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो हम लोगों को एक जो डेटा का जो इंपॉर्टेंस है, वो हम लोग इसमें आराम से, हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आराम से समझ में आ जाता है। तो ये हम लोगों का ग्राफ का इंपॉर्टेंस हुआ। इसी तरह से हम लोग इस चैप्टर में डिफरेंट ग्राफ्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। उसमें होगा जैसे सबसे पहले बात करेंगे हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, उसके बाद बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। इस तरह से हम लोग धीरे धीरे इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखिए, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है। इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरह से ऐसे करके लिए, ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो हम लोग दोस्तों डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आखिर रिप्रेजेंट क्या करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का जो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो होता है, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट मोशन में आता है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो अपना पोजीशन को चेंज करता है, ठीक है। तो हम लोग उस चीज को एक ग्राफिकल, उस चीज को हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्स एक्सिस पर हम लोगों का टाइम रहता है, हम लोग टाइम को एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, और इस वाई एक्सिस पर हम लोग डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, इस वाई एक्सिस पर हम लोग डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग ये बात था कि मतलब किस एक्सिस पर क्या रिप्रेजेंट होगा। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो मूव कर रहा है, यू सपोज वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, मतलब कि उसका यूनिफॉर्म मोशन है, उसका मोशन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। हम लोग सपोज मतलब सपोज इसमें हम लोग थोड़ा सा ये एक इंटरवल 1 2 3 4 5 इस तरह से लिए, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये हम लोग का 0, ठीक है। तो दोस्तों, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्योंकि हम लोग पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो हम लोग सपोज यहाँ पर ग्राफ बना रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का। तो यहाँ पर क्या होगा कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो सपोज जीरो, टाइम जीरो, डिस्टेंस भी जीरो। अब सपोज आफ्टर आफ्टर सपोज ये सेकंड्स में है और ये मीटर्स में, ठीक है। आफ्टर 1 सेकेंड डिस्टेंस ट्रैवल सपोज 1 मीटर, इस तरह से, ठीक है। आफ्टर 2 सेकेंड यू डिस्टेंस ट्रैवल इज सपोज 2 मीटर्स। After 3 seconds, your distance traveled is 3 meters. After 4 seconds, your distance traveled is suppose 4 meters. इस तरह से हम लोग ग्राफ को प्लॉट करें, ठीक है। आफ्टर 5 सेकेंड योर डिस्टेंस आफ्टर 5 सेकेंड योर डिस्टेंस ट्रैवल 5 मीटर। हम लोग यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यूनिफॉर्म, यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग इस पॉइंट्स को हम लोग जब ज्वाइन करेंगे, इस तरह से ऐसे करके हम लोग ज्वाइन करेंगे, तो हम लोग क्या देखेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन आता है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मतलब कि जब 0 0 से स्टार्ट हुआ तो ये एक स्ट्रेट लाइन आया, ठीक है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन आया। तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन का रिप्रेजेंटेशन और डिस्टेंस टाइम ग्राफ।
ठीक है दोस्तों, अब हम लोगों को डिस्टेंस टाइम ग्राफ से मिलेगा क्या? हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो रिप्रेजेंट प्लॉट कर दिया, अब हम लोग को डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम लोग को क्या मिलेगा? अब हम लोग ये देखते हैं, हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या फाइंड कर सकते हैं? स्पीड। हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या फाइंड कर सकते हैं? स्पीड। कैसे फाइंड करेंगे? फटाफट देखते हैं। सपोज हम लोग दो पॉइंट ले, सपोज यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं और यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं, तो इस पॉइंट को नेम देंगे हम लोग ए, इस पॉइंट को हम लोग नेम देंगे ए, और इस पॉइंट को हम लोग नेम देंगे सपोज बी। ओके, इस पॉइंट को हम लोग दिए ए, इस पॉइंट को हम लोग दिए नेमिंग बी। अब हम लोग इस ए का ये जो वर्टिकल लाइन है और इस बी का, इस ए का, ये सॉरी, ये ए का वर्टिकल लाइन, ये बी का वर्टिकल लाइन, ठीक है, टाइम एक्सिस पर, और ये जो डिस्टेंस, ये जो वाई एक्सिस पर, ये ए का हॉरिजॉन्टल लाइन और बी का वर्टिकल लाइन, इसको हम एक्सटेंड करेंगे ए से यहाँ, तो हम लोगों को दोस्तों इस तरह से, इस तरह का एक ट्रायंगल मिलेगा। क्या मिलेगा? इस तरह का हम लोगों को एक ट्रायंगल मिलेगा। ठीक है, अब हम लोगों को इस ए बी इंटरवल में, सपोज हम लोग इस ए बी इंटरवल में हम लोगों को स्पीड फाइंड करना है फ्रॉम दिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, सपोज एट पॉइंट ए, हम लोगों का जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो है s1 एट पॉइंट ए, मतलब इस ए पॉइंट पर, इस तरह से ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो इसका जो वाई एक्सिस पर, इसको जो ये वर्टिकल लाइन है, इसको हम ऐसे देखेंगे तो ये हो गया क्या? s1, ठीक है। और ये बी पॉइंट पर इसको हम लोग ऐसे आगे देखेंगे तो ये सपोज हम लोग इसको लेते हैं टोटल, इस डिस्टेंस को s2, ठीक है। ये a है s1 और ये b है s2। इसी तरह से सेम, जब 0 से a तक गया तो इसको टाइम लगा सपोज t1, और जब यहां से b तक ट्रैवल हुआ ये चीज, तो सपोज हम लोगों को लगा टाइम t2, a तक t1 और b तक t2। ओके, अब हम लोगों को स्पीड फाइंड करना है। स्पीड क्या होता है? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रैवल इन पर यूनिट ऑफ टाइम। तो हम लोगों को इस ए बी में हम लोगों को डिस्टेंस फाइंड करना है। तो क्या होगा? हम लोग को यहां से सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। डिस्टेंस क्या हो गया? ए बी, ये, ठीक है। तो डिस्टेंस फाइंड करना है, तो कितना b पर जो डिस्टेंस ट्रैवल है, इस y एक्सिस पर डिस्टेंस को प्लॉट किया गया है, तो b पर कितना है? s2, b पर कितना है? s2, और इस a पॉइंट तक क्या है? s1। तो हम लोग इस इंटरवल के लिए, ये ab का जो इंटरवल है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे? s2 माइनस s1, ये क्या हो गया? हम लोगों का डिस्टेंस ट्रैवल बिटवीन द इंटरवल दिस, बिटवीन दिस इंटरवल्स ab, ओके, बिटवीन दिस इंटरवल ए बी, ये हो गया हम लोगों का डिस्टेंस ट्रैवल। अब स्पीड के लिए डिस्टेंस ट्रैवल मिल गया। अब टाइम टेकन कैसे निकालेंगे? ये बी, ठीक है, बी माइनस पॉइंट ए करेंगे, तो बी तक कितना टाइम लगा है? बी तक टाइम लगा है t2, बी तक टाइम लगा है t2, और ए तक ट्रैवल करने में टाइम लगा है t1। तो ये हो गया हम लोगों का टाइम टेकन, ठीक है। इस ए बी इंटरवल के बीच में हम लोगों को स्पीड फाइंड करना था। तो b माइनस ए, बी ट्रैवल हुआ s2 डिस्टेंस, और a तक का s1 है, तो s2 माइनस s1, और नीचे टाइम इंटरवल ले लिए, तो b तक का t2, a तक का t1, तो t2 माइनस t1। इस तरह से हम लोग स्पीड फाइंड कर लिए, s2 माइनस s1 बाय t2 माइनस t1। अब s2 माइनस s1 मीटर में लिया है इस ग्राफ अकॉर्डिंग t2 माइनस t1 सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में हम लोगों का स्पीड आ गया इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, ठीक है। इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम लोगों का स्पीड आ गया। इस तरह से हम लोग स्पीड फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक से जाने से पहले ये केस था हम लोगों का यूनिफॉर्म मोशन, जब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, 1 मीटर 1 सेकंड, 2 मीटर 2 सेकंड, 3 मीटर 3 सेकंड, इस तरह से इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन आया। अब सपोज अगर हम लोग इसी तरह के ग्राफ पर, ठीक है, अगर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन को प्लॉट करेंगे तो वो कैसे होगा? सपोज हम लोग उसी तरह से टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, फटाफट देखते हैं, ठीक है। तो सपोज पहले यहाँ 0 है, 0 टाइम 0 डिस्टेंस। सपोज आफ्टर 1 सेकेंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 1 मीटर, आफ्टर 1 सेकेंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 1 मीटर, ओके। नाउ सपोज आफ्टर 2 सेकेंड
suppose after 2 seconds your distance travel, after 2 seconds your distance travel is suppose 3 meters. After 2 seconds your distance travel is suppose 3 meters. ठीक है. Now ठीक है. After 3 seconds suppose your distance travel is 5 meters. After 3 seconds your distance travel is suppose 5 meters. ये पॉइंट मिलेगा. तो इस पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो देखो दोस्तों ये कैसे मिलेगा, ऐसे करके. ठीक है, मतलब कि इस स्ट्रेट लाइन, इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन पासिंग टू द ओरिजिन नहीं मिलेगा. ये ग्राफ हम लोग कुछ इस तरह का ऐसे करके मिलेगा. ठीक है, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस है. नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसका ग्राफ कैसे भी हो सकता है. सपोज स्पीड आप बढ़ रहा है, फिर स्पीड कम हुआ, फिर बढ़ा, तो ये ग्राफ किसी भी तरह हो सकता है, कोई भी कर्व के फॉर्म में, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जब हम लोग उसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे. तो दोस्तों इतना ही था डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर. अब हम लोग नेक्स्ट ग्राफ को देखेंगे जिसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हम लोग बात करेंगे. ठीक है, चलिए दोस्तों फटाफट वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखते हैं. तो दोस्तों अब हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखेंगे. ठीक है, वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले इसको उसी तरह से एक्सिस माने, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये इसको ओरिजिन मानते हैं. ठीक है, पॉजिटिव ये एक्स एक्सिस पर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे टाइम को, और इस वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे वेलोसिटी को. वाई एक्सिस पर वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पर टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, अब दोस्तों हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर आखिर क्या प्लॉट क्या करते हैं. वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर हम लोग प्लॉट क्या करते हैं, तो योर चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. जब ऑब्जेक्ट कोई मोशन में आया तो उसका वेलोसिटी भी जो उसका वेलोसिटी, ठीक है, उसका वेलोसिटी जो भी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम पर उसका जो वेलोसिटी, इस चीज को हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, अब दोस्तों हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. सबसे पहले हम लोग क्या केस लेंगे, यूनिफॉर्म मोशन का. इसको दोस्तों ध्यान से समझने की जरूरत है. यूनिफॉर्म मोशन का हम लोग केस लेंगे. ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन. सपोज दिस इज योर टाइम एंड दिस इज योर डिस्टेंस. तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो हम लोग सपोज टाइम 0 डिस्टेंस 0. ओके, टाइम 0 डिस्टेंस 0. आफ्टर 1 सेकेंड suppose your distance travel was 5 meters, and after 2 seconds your distance travel is 10 meters, after 3 seconds your distance travel is 15 meters. ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है. ठीक है, अब इस केस में हम लोग क्या फाइंड करेंगे, वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम. लीनियर मोशन ही ले रहे हैं तो वेलोसिटी बोलिए, स्पीड बोलिए, अभी दोनों का सिमिलरिटी है. ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो 1 सेकेंड पर जब हम लोग फाइंड करेंगे वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस क्या है 5/1, ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड. अब इस दूसरे सेकेंड में जब हम लोग वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो 10, डिस्टेंस ट्रैवल है अभी 10, टाइम टेकन 2 सेकेंड, 10/2 5 मीटर पर सेकेंड. सिमिलरली इस केस में 15/3 5 मीटर पर सेकेंड. तो दोस्तों हम लोग इस एग्जाम्पल से क्या समझे ये देखने की जरूरत है. यहाँ पर सब हम छोटे छोटे इंटरवल बना लेते हैं, इंटरवल. ठीक है, 5. ठीक है, अब ये है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5. ये वेलोसिटी है सपोज मीटर पर सेकेंड में, ये टाइम है सपोज सेकेंड में. तो हम लोग फर्स्ट टाइम इंटरवल, फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम जब ये 1 सेकेंड, इस 1 सेकेंड पर आपका स्पीड क्या है, ये वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है 5 मीटर पर सेकेंड. तो 5 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है मीटर पर सेकेंड में, ये आपका वेलोसिटी फॉर 1 सेकेंड. आफ्टर 2 सेकेंड योर वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड, इस तरह से. आफ्टर 3 सेकेंड सेम. तो दोस्तों हम लोगों को ये 3 पॉइंट मिला ए बी सी. ठीक है, तो इसी तरह से सिमिलरली ये केस है यूनिफॉर्म मोशन का. तो हम लोग अगर आगे भी देखेंगे तो 4 सेकंड ले, यहाँ पर 20 मीटर करके देखे. ठीक है, इस तरह से आगे करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा. एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा पैरेलल टू विच विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, विच विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस. वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर अगर हम लोग यूनिफॉर्म मोशन को प्लॉट करेंगे तो हम लोगों को एक पैरेलल लाइन मिलेगा विच विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस.
ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म मोशन जब है तो उसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर प्लॉट करें तो हम लोग का स्पीड जो वेलोसिटी है वो हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर कांस्टेंट है, इसीलिए क्योंकि कांस्टेंट है इसीलिए 5 मीटर पर सेकेंड का जो ये स्पीड है इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, इसी मीटर पर सेकेंड पर, ठीक है, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलेगा इस तरह से ये, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बहुत ध्यान देने वाला बात है। अब इसी केस को जब हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ में प्लॉट कर रहे थे जहां पर यहां पर क्या था, ये वाई एक्सिस वेलोसिटी था और ये एक्सिस टाइम था, जब डिस्टेंस टाइम ले रहे थे ये डिस्टेंस था, वाई एक्सिस डिस्टेंस था और ये जो एक्स एक्सिस है ये टाइम था, तब क्या हो रहा था, तब ग्राफ इस तरह का बन रहा था, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मतलब इस तरह का स्ट्रेट लाइन मिल रहा था पासिंग थ्रू द ओरिजिन। बट यहाँ पर क्या मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ये दोस्तों डिफरेंस, ठीक है। अब इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ को प्लॉट तो कर दिए, बट प्लॉट करने के बाद दोस्तों हम लोगों को मिलेगा क्या, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या इंफॉर्मेशन मिल सकता है, जो हम लोग इंफॉर्मेशन मिलेगा वो हम लोगों को यहां से मिल सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या हम लोग बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे फटाफट देखते हैं, ठीक है। सपोज यहां पर हम लोग ये टाइम इंटरवल लिए थे ए बी सी, ठीक है, सपोज इसको लेते हैं ए और ये बीच का हटाइए, लास्ट इस पॉइंट को लेते हैं बी, तो हम लोग जब फाइंड करेंगे डिस्टेंस ट्रैवल बिटवीन द टाइम इंटरवल, सपोज हम लोग इसको टाइम इंटरवल लेते हैं t1 और यहाँ पर टाइम इंटरवल लेते हैं t2, तो जब हम लोग फाइंड करेंगे द टाइम डिस्टेंस ट्रैवल बिटवीन द टाइम इंटरवल दिस t1 टू t2, इस टाइम इंटरवल में अगर हम लोगों को a से b के बीच में इस चीज के बीच में अगर हम लोगों को डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम लोग डिस्टेंस क्या कौन देगा, ये इसका एरिया, ये एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, ये एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल हम लोगों को ये एरिया हम लोगों को क्या देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये ए बी, इसको अगर सी इसको अगर डी ले तो, ठीक है। अब इसका एरिया हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ये क्योंकि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो सपोज इसका ये हो गया लेंथ, ठीक है, तो ये क्या है, ये यहां पर इस एग्जांपल के थ्रू ये क्या था 5 मीटर पर सेकेंड, ये लेंथ क्या था 5 मीटर पर सेकेंड, ये लेंथ 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसका लेंथ है एडी, दिस एडी इंटू दिस CD, okay, so for this example your AD was this much, okay, suppose 5 meter per second, okay, 5, this magnitude will be taken 5, and your CD, what will be your CD, this, what will be your this minus this, okay, just take zoom it, okay, हम लोगों को ये CD को लेना है, तो ये CD क्या होगा, इससे पहले भी देख चुके हैं, this minus this, तो this was T2 and this much was T1, so this will be into T2 minus T1. So under the graph of velocity time, under the velocity time graph, you can find this magnitude of distance or magnitude of displacement by finding out the area between the given time interval, जिस टाइम इंटरवल के बीच का जो एरिया प्लॉट होगा उसके बीच में हम लोग फाइंड करके एरिया को फाइंड करके मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को फाइंड कर लेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, फिर से दोस्तों, ये लेंथ यहाँ पर क्या था 5, ठीक है, इस लेंथ को इनटू ब्रेथ, तो ये कैसे फाइंड करेंगे, दिस इंटरवल, दिस माइनस दिस वन माइनस दिस वन, तो T2 माइनस T1, इस तरह से हम लोगों को दोस्तों एरिया मिल जाएगा, मतलब एरिया मिल गया तो क्या मिल गया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर से मिल गया, ठीक है। अब दोस्तों ये तो केस था यूनिफॉर्म मोशन का, किस चीज का ये केस था, यूनिफॉर्म मोशन का। अब अगर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन का बाद में देखेंगे, अब अगर हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन का केस देखते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, तब किस तरह का ग्राफ प्लॉट होगा फटाफट देखते हैं। एक फिर से एग्जांपल लेते हैं, ये हम लोगों का था यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए था। अब हम लोग अगर लेंगे
इन द केस ऑफ ठीक है, इसके अंदर हम लोग को एरिया फाइंड करके मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस मिल गया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। ठीक है, देखते हैं दोस्तों क्या होता है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में। सपोज एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर टाइम इंटरवल, यहाँ पर वेलोसिटी। फटाफट देखेंगे क्योंकि हमने यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन इससे पहले समझ चुके हैं। ठीक है, कि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में क्या होता है, योर चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो फटाफट देखेंगे, सपोज यहाँ पर टाइम 0 है, वेलोसिटी भी 0 है। आफ्टर 1 सेकेंड योर वेलोसिटी इज 5 meter per second. After 2 seconds, your velocity is 10 meter per second. After 3 seconds, your velocity is 15 meter per second. इस केस में क्या देख रहे हैं कि पहले एक सेकंड में कितना वेलोसिटी बढ़ा 5 मीटर पर सेकंड, दूसरे एक सेकंड में कितना बढ़ा 5 मीटर पर सेकंड, 10 minus 5, फिर लास्ट एक सेकंड में कितना बढ़ा 50 minus 10 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर क्या हो रहा है, योर चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसको अगर हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो किस तरह का ग्राफ मिलेगा वो हम लोग देखते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो किस तरह का ग्राफ मिलेगा वो देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या था यहां पर, जब टाइम 1 सेकेंड तो स्पीड क्या था 5 मीटर पर सेकेंड। अब इस इंटरवल को हम चेंज कर देते हैं, नहीं तो उतना प्लॉट नहीं होगा। हर एक ये स्मॉल इंटरवल को एक ले लेते हैं, 5 10 15 20 25। ये एक स्मॉल इंटरवल 5 मीटर 10 20 इस तरह का है, 5 पर इंटरवल करके बढ़ रहा है। ठीक है, अब दोस्तों पहले एक सेकेंड में स्पीड क्या था 5 मीटर पर सेकेंड, इस तरह से प्लॉट हुआ, ये पॉइंट मिला। अब दूसरे सेकंड में स्पीड क्या था, वेलोसिटी क्या था 10 मीटर पर सेकंड, तो ये क्या हो गया। ठीक है, अब तीसरे सेकंड में क्या था 15 मीटर पर सेकंड, ये पॉइंट मिल गया। आगे बढ़ा लीजिए, फोर्थ सेकंड में सपोज 20 मीटर पर सेकंड, फिफ्थ सेकंड में 25 मीटर पर सेकंड, तो फोर्थ सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड और लास्ट में इस तरह का। तो हम लोगों को दोस्तों ये पॉइंट मिला। अब इसको जब हम लोग ज्वाइन करेंगे इस तरह से, देखिए इस तरह से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, एक फिर से हम लोगों को एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ मिलेगा इन द केस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। जब आपका चेंज इन वेलोसिटी सेम होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, तब हम लोग को इस तरह का ग्राफ मिलेगा। अब दोस्तों ये ग्राफ तो प्लॉट हो गया। ठीक है, ये ग्राफ प्लॉट हो गया। अब इस ग्राफ से हम लोगों को क्या मिलेगा, इस ग्राफ से हम लोगों को अगेन हम लोग इस ग्राफ से डिस्टेंस या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे चलिए देखते हैं। ठीक है, सपोज हम लोगों को फाइंड करना है, ये इंटरवल लेते हैं ए और यहां पर लेते हैं बी। ठीक है, ए से बी के बीच में हम लोगों को मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से इस तरह से ज्वाइन करेंगे, हम लोग पहले किए थे, इस तरह से ज्वाइन किए। तो दोस्तों वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वीटी ग्राफ में इससे पहले जब यूनिफॉर्म मोशन है, ये है यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। जब यूनिफॉर्म मोशन था तब हम लोगों को डिस्टेंस कैसे मिला था, एरिया फाइंड करके। ठीक है, एरिया फाइंड करके। इस केस में भी हम लोगों को वैसे ही मिलेगा, ए बी, सपोज दिस इज सी, सपोज दिस इज डी एंड सपोज दिस इज ई। तो हम लोग जब ये एरिया को फाइंड करेंगे, ये एरिया, ठीक है, प्लस दिस एरिया। ठीक है, इस इंटरवल के अंदर जो एरिया है, इस एरिया को अगर हम लोग फाइंड कर लेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस एरिया को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इजी एकदम, फटाफट देखते हैं। ठीक है, तो ये एरिया क्या है, ये इस शेप का है, ये एक ट्रेपेजियम शेप का है, इस तरह से
इसको अगर जूम करके बनाए तो ठीक है, यहाँ पर है ए, यहाँ पर है बी, इसको और बड़ा बनाते हैं ताकि समझ में आए आराम से। ये ठीक है, ये है ए, ये है बी, ये नीचे सी, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई। तो हम लोगों को इसका एरिया फाइंड करना है, ये तो आप लोगों को पहले से पता होगा, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, मतलब कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ई डी सी, दिस एरिया का, ये एरिया का रेक्टेंगल प्लस ये ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे तो हम लोगों को इसका एरिया मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट फाइंड करते हैं। क्या होगा, AC इंटू सी डी, AC इंटू सी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दिस इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, दिस इज द बेस AE, दिस इज पैरेलल टू CD, तो दोनों सेम है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर AE लिख सकते हैं हाफ AE इंटू हाइट, दिस हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल BE। तो ये हम लोगों को मिल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हम लोग इस एरिया के थ्रू हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये AC, ठीक है, ये AC, ये आपका CD, ये हम लोगों को मिल जाएगा आराम से, दिस माइनस दिस, और ये AC यहाँ से मिल जाएगा, प्लस हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ AE मतलब ये CD, जो कि दिस माइनस दिस करके मिलेगा, और BE हम लोगों को मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, दिस माइनस दिस, मतलब कि ये ग्राफ है तो हम लोगों को BE फाइंड करना है, तो BD माइनस ED कर देंगे तो हम लोगों को आराम से मिल जाएगा। या अगर ये हम लोगों को BD सीधे इस ग्राफ से भी मिल जाएगा, BD, दिस इज योर BD। तो इस तरह से हम लोग आराम से मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट थ्रू दिस फॉर्मूला, मतलब इस एरिया के अंदर से आराम से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका केस था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग और एक दो केस देखेंगे। ठीक है, फटाफट और एक दो केस देखेंगे। क्या देखेंगे, सपोज हम लोग यूनिफॉर्म मोशन देख लिए, जहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट था। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को देख लिए। अब सपोज किसी ऑब्जेक्ट पहले से वो मोशन में, ठीक है, अब वो अपना वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, अपना वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है। तो उस केस में ग्राफ कैसे बनेगा, चलिए फटाफट देखते हैं, एकदम इजी। देखिए ये टाइम, ये वेलोसिटी। ठीक है, सपोज समझने के लिए ऐसे करके इंटरवल ले लेते हैं। ठीक है, सपोज आपका एक बस है, ठीक है, उसका एक इनिशियल वेलोसिटी, मतलब कि वो मोशन में है, उसको रेस्ट पर लाना है। ठीक है, तो सपोज उसका इनिशियल वेलोसिटी है, सपोज ये 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, ये ले लिए 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो सपोज इसका इनिशियल वेलोसिटी जो u इज 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नाउ हम लोग विद रिस्पेक्ट टू टाइम धीरे धीरे बस क्या करेगा, अपना वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, रिटार्डेशन। हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं, वीडियो जाके देखिए, आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। रिवाइज करके, रिटार्डेशन। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 40 किलोमीटर पर आवर, एंड सपोज दिस इज योर टाइम, जो टाइम पर हमने लिए है 1 आवर, दिस इज 2 आवर, दिस इज 3 आवर, दिस इज 4 आवर। ठीक है, टाइम इंटरवल को आवर में लिए और वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो सपोज यहाँ पर जब टाइम है, वेलोसिटी है। ठीक है, जब टाइम इंटरवल सपोज इनिशियल ही उसका वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी है उसका 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब सपोज वो धीरे धीरे अपना वेलोसिटी को कम कर रहा है। सपोज 1 घंटे बाद उसका वेलोसिटी हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर वन आवर 1 घंटा चलने के बाद उसका वेलोसिटी हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। 2 घंटे के बाद उसका वेलोसिटी हो गया 20 किलोमीटर पर आवर। 3 घंटे के बाद वेलोसिटी हो गया उसका 10 किलोमीटर पर आवर, फिर उसका वेलोसिटी हो गया 0। तो उस तरह से ग्राफ में कैसे प्लॉट होगा। ठीक है, टाइम है, यह वेलोसिटी। तो जब टाइम 1 घंटा आया तो उसका वेलोसिटी हो गया 30, 2 घंटे बाद उसका वेलोसिटी हो गया 20, 3 घंटे बाद उसका वेलोसिटी हो गया 10, और फिर लास्ट में चौथे घंटे में, इन द केस ऑफ 4th आवर, चौथे घंटे में उसका वेलोसिटी हो गया 0।
तो यहाँ पर हो जाएगा 0। तो इस तरह से उसका ग्राफ नीचे आएगा। ये जब इस तरह का ग्राफ मिल गया, इस तरह का टाइम या वेलोसिटी इस तरह का ग्राफ, तो ये क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन। यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो ये हो गया रिटार्डेशन। अब दोस्तों अब और एक सिंपल सा केस देखेंगे, वो है क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। उस केस में क्या होगा आपका, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब कि आपका चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो उस तरह से उसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, ठीक है। इसको हम लोग किसी भी एग्जांपल के थ्रू इससे पहले हम लोग समझ चुके, ठीक है। तो इसका ग्राफ हम लोग सपोज यहाँ पर 0 टाइम है, टाइम एक्सिस वेलोसिटी, 0 टाइम 0 वेलोसिटी, ठीक है। सपोज इसका पहले इसका वेलोसिटी एग्जांपल ही ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका टाइम, यहाँ पर आपका वेलोसिटी 0 0। आफ्टर 1 सेकेंड योर वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 2 सेकेंड योर वेलोसिटी इज 10 मीटर, योर वेलोसिटी इज 11 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 3 सेकेंड योर वेलोसिटी इज सपोज 15 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। पहले एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड, फिर दूसरे एक सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड, फिर तीसरे एक सेकंड में केवल 4 मीटर पर सेकंड। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आपका वेलोसिटी चेंज इक्वल नहीं है। तो उस तरह से ग्राफ कैसे प्लॉट होगा कि पहले एक सेकंड में सपोज इसको लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पहले एक सेकंड में 1 2 3 4 5, पहले एक सेकंड में यहाँ पर, ठीक है। दूसरे एक सेकंड में 11, तो इसको और ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है, कहने का मतलब है कि ग्राफ इसका यूनिफॉर्मली, मतलब कि यूनिफॉर्म की तरह ऐसे स्ट्रेट लाइन या इस तरह से ग्राफ नहीं बनेगा, कोई भी कर्व देगा। सपोज इसका वेलोसिटी पहले ऐसे गया, फिर वेलोसिटी कम हुआ, फिर वेलोसिटी बढ़ा, फिर ऐसे, ठीक है। तो इसका कर्व, ये ग्राफ आपको कोई भी कर्व देगा, बट इस तरह का स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इस तरह का स्ट्रेट लाइन, इस तरह का ग्राफ नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि ये केस है आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी बातें थी इस वीडियो से रिलेटेड। ग्राफ इस तरह का प्लॉट होता है, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, और हम लोग किस टॉपिक पर डिस्कस कर सकते हैं, आप ये मुझे कमेंट में जरूर बताइए आपको और किस टॉपिक वीडियो चाहिए। और अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में अगर आपको ग्राफ्स के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन है, अगर आप ग्राफ से ही रिलेटेड एक कोई अलग वीडियो चाहते हैं, ठीक है, जिसमें कि ग्राफ पर कैसे पॉइंट प्लॉट होता है, ठीक है, वो आपको स्टडी करना है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।